மெட்ராஸ் மகிழா ஹிந்தி பிரச்சாரக் சங்கத்தோட செக்ரட்டரி பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நாங்கள் எங்கள் சங்கத்தோட முதலாம் ஆண்டு வெற்றி விழா கொண்டாடினோம். எங்களோட சங்கத்தோட மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. இதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு குடும்பமே எங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது. ஒரு வருஷத்திற்கான பலனை நாங்கள் இன்னைக்கு தான் அனுபவிச்சிருக்கோம். எல்லாரும் காலையிலே வந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் கூட இருந்து எல்லாருமே சந்தோஷமா அதை அனுபவிச்சாங்க. எங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எங்க சங்கம் இன்னும் மேன்மேலும் வளருங்கிற நம்பிக்கை இன்னைக்கு எங்களுக்கு அதிகமா வந்திருக்கு. அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தोषமா இருக்கு. आदरणीय अतिथियों, सम्मानित प्रचारक एंड मेरे प्रिय मित्रों, आज मद्रास महिला हिंदी प्रचारक संघ की प्रथम एनिवर्सरी के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में अपने आप को पाकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ. बट बिफोर I start my talks, I just wanted to tell you that I feel little comfortable because everyone is speaking in Tamil and इनके तमिल मुझे क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि मुझे हिंदी नहीं आती, सब तमिल में बात कर रहे हैं. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मुझे तमिल नहीं आती, मैं हिंदी में बात करूँगी क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं हिंदी विषय में ही अध्यापन का कार्य करती हूँ. मेरा नाम मधु विनय है. मैं श्री कनिका परमेश्वरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज पब्बू में मैं हिंदी की व्याख्याता हूँ. तो आज जब हम हिंदी का जश्न मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए. तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और सबसे पहले मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य शुरू किया है. मद्रास चेन्नई जैसे और हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा को फैलाना, हिंदी भाषा का शिक्षण, आप इतने सारे लोगों को हिंदी भाषा सिखा रही हैं, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है. मैं सचमुच बहुत हिंदी मेरी मातृभाषा है, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हिंदी को लेकर के मैं उच्च शिक्षा करूँगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था. लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मेरा विषय इकोनॉमिक्स है, मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया हुआ है. तो जब मैंने ये सोचा कि मैं उच्च शिक्षा के लिए जाऊंगी, आगे पढ़ूंगी, तो मेरे मन में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही था क्योंकि वही मेरा विषय रहा है. लेकिन जब मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, कुछ लोगों से सलाह लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हिंदी पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं हिंदी जानती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. मैं आई कैन स्पीक तमिल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट हिंदी में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे सहज महसूस करती हूँ. तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी को कुछ सिखाऊँ तो मैं ऐसी भाषा का चुनाव करूँ जिसमें मैं खुद बहुत ही सहज हूँ. तो फिर जाके मैंने तय किया कि मैं हिंदी भाषा पढ़ूँगी. तो मैंने अपनी शादी के करीब 10 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की और मैंने MA किया, MPhil किया, PhD किया और आज यहाँ हूँ. और जैसे जैसे मैंने पढ़ा, सचमुच मुझे हिंदी में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरी दिलचस्पी बहुत ही ज़्यादा हो गई इस विषय में. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत कुछ मैंने भी सीखा. भले ही मैं हिंदी क्षेत्र से आती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी का बहुत ज्ञान था. जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान है मुझे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है. जब तक जीवन है तब तक हमारा सीखना तो चलता ही रहता है. अभी भी मैं सीख रही हूँ, भले ही मैं शिक्षिका हूँ लेकिन फिर भी अभी भी मैं सीख रही हूँ. तो बात हिंदी प्रचारक संघ की बात कर रहे हैं. तो अभी तो मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ पर मेरा रिश्ता भी जो है हिंदी प्रचार सभा से रहा है. हालांकि इस संघ की मैं सदस्य नहीं हूँ पर इसके बावजूद भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से ही मैंने पूरी पढ़ाई की है. इसीलिए मेरा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार से बहुत ही गहरा और करीबी रिश्ता रहा है. तो जब शांति जी ने मुझे इस अवसर पर बुलाया तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि अगर आप सबसे मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जानती नहीं, क्योंकि इस संघ से जुड़ी भी नहीं हूँ, पर यहाँ पर देख के ज़्यादातर मैंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर लगभग सब लोग तमिल
भाषी हैं। आई लव तमिल, मैं तमिल को बहुत पसंद करती हूँ और मैं बहुत ट्राई करती हूँ सीखने का और बहुत कुछ बोलती हूँ। हालांकि जब मैं बात करती हूँ तो लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और काफ़ी लोग हंसते भी हैं, पर मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि हम जिस देश में, हमारे देश की ही भाषा है, हम जिस देश में रह रहे कई भाषाएं बोली जाती हैं और सब हमारी अपनी भाषा है। अलग अलग क्षेत्र से आने की वजह से हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं सबसे यही कहती हूँ, आई एम इंडियन। मैं कभी ये नहीं कहती मैं हिंदी हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम इंडियन। लेकिन हाँ, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ, इसीलिए मैं हिंदी बोलती हूँ। लेकिन मैं पिछले 20 साल से चेन्नई में रह रही हूँ, तो मैं तमिल भी बोलती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ जो मेरा अनुभव है। पिछले 12 साल से करीब मैं अध्यापन का कार्य कर रही हूँ, हिंदी अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना, मैं आप लोगों को पहले बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है और हिंदी होते हुए भी आपने हिंदी का चुनाव किया। और हिंदी, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हिंदी जो है हमको पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। जब मैं यहाँ आई, जब मैंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने यही सीखा कि हिंदी जो है सभी को जोड़ने का काम, सभी को बांधने का काम करती है। अलग अलग जगह से लोग वहाँ आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो है हिंदी, इतने सारे प्रचारक क्यों हैं? हिंदी उन्होंने पहले खुद सीखी, क्योंकि उनके लिए भी ये नई भाषा रही, उन्होंने खुद सीखी। उसके बाद अभी हजारों लाखों लोगों को वो सिखा रहे हैं। और ऐसे तो इतनी सारी भाषाएं हैं, पर हम, हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं सबसे पहले एक बात ये बता दूं, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं। पर हम ऐसा मानते इसीलिए हैं क्योंकि भारत देश के बहुत बड़े भूभाग में हिंदी बोली समझी जाती है, तो इसीलिए हम ऐसा दिल से मानते हैं कि वो राष्ट्रभाषा है। पर ऐसा नहीं है। मेरे मन में हर भाषा के लिए उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करती हूँ। तमिल भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, इसलिए मैंने कहा मुझे थोड़ी थोड़ी तमिल आती है, उतनी अच्छी नहीं आती कि मैं स्पीच दे सकूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप इतने बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हैं, हिंदी सिखा रही हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको सिर्फ हिंदी पढ़ाएं ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ तुम हिंदी पढ़ लो, भाषा सीख लो। आप उनको ये बताएं कि हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों वो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ के होगा क्या। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, अगर हमको उसका उद्देश्य पता ना हो तो फिर उस काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि अभी देखिए, हम कोई भी काम अगर सीख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो क्यों ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जिससे हमको रोजगार मिल सके, जिससे हमारा जीवन यापन चल सके। तो हिंदी जो है, कई लोगों की ऐसी उनका मानना ऐसा है, अरे हिंदी पढ़ के क्या करेंगे,